हेलो फ्रेंड, जय संतोषी माता। कैसे हैं आप सभी लोग। और स्वागत है आपको किरण विश्वकर्मा रियल लाइफ चैनल में। और ये बुधवार का ब्लॉग है। तो यहाँ पे मैं शाम को ये जो मटर है छील रही हूँ। और बच्चों की डिमांडें रहती है ना कुछ बनाने की, तो खाने की। तो फिर वही मैं डिमांड इनकी पूरी कर रही थी। और यहाँ पे देखिए ये पढ़ा जा रहा है ये सर। और यहाँ पे मैंने वॉइस इसलिए कर दिया, बहुत तेज़ ये लोग शोर कर रहे थे, इसी वजह से मैंने सोचा चलो वॉइस को अपना बंद कर देते हैं और अपनी वॉइस डाल देते हैं। तो चलते हैं, हम बनाने जा रहे हैं कचौड़ी और मटर आलू की। तो चलो सोचा शेयर कर देते हैं। और ये है आटा और चावल का आटा दोनों का मिक्स है, तो इसी की बनाऊंगी कचौड़ी। और यहाँ पे मैंने डाल दिया है अजवाइन को, और हींग डाल देंगे, और नमक डाल दिया है। तो बहुत ही टेस्टी और बहुत ही खस्ता बनेगा। और ये इसमें हम थोड़ी सी घी डाल देंगे, मतलब 1 से 1.5 चम्मच घी होता है, डाल देंगे। इससे क्या होगा कि मतलब जो कचौड़ियाँ हैं वो भी खस्ता भी बनेंगी और इसका स्वाद भी बढ़ जाएगा। तो और खाने में भी इसका जो मतलब स्वाद है अच्छा आएगा। तो यहाँ पे हम गूंथ लेते हैं आटा। तो आज मैं थोड़ी देर के लिए गूंथने का आटा मैं जब बताऊंगी कि मैं कैसे गूंथती हूँ। अगर आपकी रोटियां बहुत ज़्यादा कड़ी हो जाती हैं इस समय ठंड में, तो आप थोड़ा सा रिफाइंड या देसी घी डाल लें, थोड़ा सा डाल लें 1 चम्मच। तो रोटियां जो होती हैं उसकी मुलायम भी बनी रहती हैं और खाने में भी अच्छा लगता है। और जो भी घी भी नहीं खाता है, और तो घी भी उसका पोषण भी मिल जाता है ना, मतलब जो घी नहीं खाता उसके लिए बता रही हूँ। और फिर देखिए मैंने आटे को मैं इस तरीके से गूंथती हूँ और बहुत अच्छा सॉफ्ट आटा हो गया है। और चावल का आटा ज़्यादा है, और क्योंकि वहाँ का वीडियो मैंने नहीं मतलब बनाया, पर वो वहाँ पे बन नहीं पाया था, बंद था, मतलब जो कैमरा का ऑप्शन, तो फिर वहाँ पे नहीं हो पाया था। तो मेरा आटा गूंद के रख गया है। और हम यहाँ पे जीरा और हींग डाल देते हैं, और और हरी मिर्च है वो डाल देंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा तीखी है। हरी मिर्च डालेंगे ना, तो इसी वजह से मैंने कोई भी और भी पिसी हुई मिर्च नहीं डाली थी, क्योंकि तीखी मिर्च ये बच्चों को नहीं खा पाएंगे। तो इसी में काम चल जाएगा, इतनी चटपटी ही बन जाएगी। तो फिर यहाँ पे ये है आलू। तो इसको हमने आलू को बॉयल कर लिया था, और बॉयल करके इसको हमने कद्दूकस कर लिया था, और इसको हम इसी तरीके से भून लेंगे। और ये है मटर, मैंने इसे बॉयल कर लिया था, और मटर को मैश से इसको हमने कर लिया था, मेसिंग कर लिया था। तो इससे क्या होता है कि मतलब मटर खड़ा नहीं रहेगा और इसका टेस्ट भी अच्छा आएगा, आलू में मिक्स हो जाएगा। और इसको हम कम से कम नहीं तो 5 से 6 मिनट हम भूनेंगे आलू को, ताकि जो आलू है मेरा ड्राई भी हो जाए, क्योंकि आलू हम जैसे उबालते हैं तो हम छीलते हैं ना, तो इसी वजह से थोड़ा सा गीला रहता है। मटर भी है, उसका भी पानी मर जाएगा, तो यह है ड्राई हो जाएगा अच्छे से। और यहाँ पे हम नमक डाल देते हैं, क्योंकि हम नमक उतना ही डालेंगे जितना मैंने आटे में डाला था। तो बच्चों की डिमांडें इतनी पूरी हो जाती हैं। तो मैं आज सोचती हूँ यार, मैं भी अपने मतलब इतना गुस्सा आ जाता है, कभी कभी मन नहीं होता है ये सब चीज़ों बनाने का, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टाइम लेता है। हर चीज़ का लेने का टाइम होता है, मतलब टाइम लगता है ना। तो फिर ठंड भी बहुत ज़्यादा हो रही थी और सिर में दर्द भी हो रहा था, मगर बच्चों की डिमांडें होती है ना, तो पूरी करनी ही होती है हम लोग की। तो मुझे वही मैं सोच रही थी कि मैं भी अपनी मम्मी को कितनी डिमांडें पूरी करवाती थी, कि रात को मैं अगर मुझे, क्योंकि देखो मैं बहनों में तो मैं सिर्फ अकेली थी, भाई ये मेरे थे 5 भाई, ठीक है, पाँचों में मैं बड़ी हूँ। तो इस वजह से मैं सब अपने मम्मी पापा के बहुत ज़्यादा लाडली थी, और वो मुझे बहुत प्यार करते थे। तो जो भी मेरी डिमांडें होती थी वो पूरी कर दी जाती थी, ठीक है। और मेरे भाइयों की इतनी डिमांडें नहीं पूरी होती थी, पर मेरी डिमांडें पूरी हो जाती थी। और यहाँ पे मैंने धनिया की पत्ती भी डाल दी थी साथ में। और यहाँ पे हमने कढ़ाई रख लिया है, और कढ़ाई में हेलो फ्रेंड्स, आज ही शाम का टाइम है। आज मैंने कोई ब्लॉग नहीं डाला था, क्योंकि नहीं बन पा रहा है, कोई भी ब्लॉग नहीं बन पा रहा है। तो हम बनाने जा रहे हैं शाम की कचौड़ी। तो हम शाम की कचौड़ी बना रहे हैं, चाय बनाए, बच्चों की डिमांड थी। तो बच्चों की डिमांडें इतनी होती हैं कि कभी कभी उनका मन रखना पड़ता है। तो आज है बुधवार, आज बुधवार है, तो शाम को हम बना रहे हैं। और 7 साढ़े 7 बज गए हैं, मतलब 8 ही बजने वाले हैं। तो चाय बन रही है गरम गरम, और मतलब दोपहर का भी खाना रखा है, तो वो जिसको खाना होगा वो गरम करके उसको दे देंगे। तो चलते हैं, बना देते हैं।
और तब तक लिए आटा भी 10 मिनट का सेट हो गया था। और थोड़ा सा मतलब ठंड में थोड़ा सा टाइट हो जाता है आटा, कितना भी मैंने सॉफ्ट किया फिर भी टाइट था। और पर हाँ, कचौड़ियाँ बहुत अच्छी बनी थी, खस्ता बहुत अच्छी बनी थी, खाने में तो बहुत अच्छा बना था। बस बच्चों की डिमांड थी कुछ ना बनाओ, और दोपहर का खाना भी रखा था तो सोचा चलो गर्म कर देंगे, उसको जिसको खाना होगा वो खा लेगा, फिर फालतू का खाना क्या बनाए, कचौड़ी ही सब लोग खा लेंगे, क्योंकि मतलब इतना नहीं खुराकें बच्चों के हमारे बहुत कम है सभी का। तो फिर यहाँ पे हम बेलन ढूंढ रहे थे ना, बेलन पता नहीं कि क्या होता है कि मैं बेलन रख देती हूँ और मैं ही भूल जाती हूँ रख के कि कहाँ। फिर मैं इधर से उधर घूम रही थी कहाँ रखा कहाँ रखा, फिर आके मेरे बेटे ने ढूंढ के दिया, बोला कि मम्मी देखो ये रखा, और बेलन कहाँ रखा जाके, और मैं सब्जी जिसमें टोकरी होती ना उसी में रखी जाके, तो और मैं ढूंढ रही थी बर्तनों में। तो इतना मेरा दिमाग है ना वो थोड़ा सा काम नहीं देता है। तो मैंने यहाँ पे ले लिया है और इसे बना लूँगी। और बहुत ज़्यादा मैं भरती हूँ, देखिए इतना मैं भरती हूँ ताकि ना कचौड़ियाँ जितना भरी होती हैं उतना ही इसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। तो मैं अपनी मम्मी को ना इतना परेशान करती थी रात को, अगर रात को मुझे भूख लगती थी और तो मुझे नहीं खाना होता था, तब भी मैं कहती थी नहीं मम्मी दूसरा चीज़ बनाओ। मैं दूसरा 12-1 बजे तक 12 चाय बज जाता है, 1 बजता, और मम्मी को मैं उठा के ज़रूर कहती थी मम्मी मुझे ये बना के दो वो बना के ना। तो मुझे याद आता है तो बड़ा वो लगता है कि देखिए मम्मी को हम कितना परेशान कर देते थे कभी कभी, कि मम्मी से कहते थे नहीं ये बनाओ ये बनाओ। तो उनको भी मेरे जैसा हाल ही होगा, उनको भी परेशानियाँ होती होंगी, उनको भी सब कुछ होता, फिर भी हमारे लिए वो कितना करती थी ना। तो सबको सीख होना चाहिए कि सभी कभी ना कभी सब माँ बाप बनते हैं और उनके पर भी उतना ही गुजरता है। तो ये देखिए कचौड़ी बनके तैयार हो चुका है, और यहाँ पे हम डाल देते हैं। और ये मैंने ना सरसों का तेल नहीं लिया था, ये यहाँ पे हमने रिफ़ाइन लिया था, क्योंकि जो पूड़ियाँ कचौड़ियाँ होती जो पूड़ी हैं इन तो मतलब रिफ़ाइंड से ही अच्छी लगती हैं, और कचौड़ी भी रिफ़ाइंड से अच्छी लगती हैं। पर हाँ कड़वा तेल मतलब सरसों का तेल जो होता है उससे कचौड़ियाँ बहुत अच्छी लगती हैं खाने में। पर क्या होता है कि मतलब थोड़ा सा उसका कलर है ना चेंज हो जाता है कचौड़ियों का, इसीलिए मैंने यहाँ पे हमने मतलब सोचा चलो रिफ़ाइन ले लेते हैं। और वैसे मैं तो सरसों का तेल ही यूज करती हूँ। उधर देखिए चाय बन रही है, तो ये देखिए, और मैंने ये कचौड़ियाँ डाल दी है, पर क्या है इसकी धीमी आंच मैंने रखा है, यानी कि धीरे 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 ये जब हमारी कचौड़ियाँ फूलती हैं ना तो नीचे से बहुत अच्छे से मतलब पकती हैं, यानी कि मतलब खस्ता होने। तो हम जल्दबाजी नहीं, कोई भी जैसे समोसा वगैरह है कुछ भी है, कुछ भी हम तलते हैं ना तो धीमी आंच से तलते हैं, ताकि मतलब तेज ना हो। मतलब अगर तेज गरम ऑयल होगा ना तो जाहिर है फटने का भी डर रहता है और कच्चापन अंदर रह जाता है। तो ये देखिए बहुत अच्छे से कचौड़ियाँ हमारी फूल के, और ये देखिए गोलगप्पा हो गई थी। तो इसी तरीके से मैं कचौड़ी बनाती हूँ, और दूसरी ओर पलट दिया है, और उधर अर्जुन हमारा चाय जो है वो छान के रख लेगा। तो कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत बच्चे हमारे कर देते हैं। तो ना मैं मम्मी को ही याद कर रही थी कि कभी कभी मम्मी को कितना परेशानी होती होगी। तो इधर मैं सबको देती भी जा रही हूँ और खाते भी जा रहे हैं, क्योंकि गरम गरम चीज़ें पसंद होती हैं ना। और बहुत खस्ता बनी थी, और यहाँ पे मैंने वॉइस बंद कर दिया था, दिखा रही थी कितना मतलब खस्ता बन हो रहा है। ऐसे ही कचौड़ी बनाइए, बहुत टेस्टी लगता है। और इस समय ठंड में तो कचौड़ियाँ पूड़ी सब्जी सब यही चीज़ें अच्छी लगती हैं। और इस समय बहुत अच्छी अच्छी सब्जियां भी आ रही हैं हरी हरी। तो गरम गरम खाना तो शाम को अच्छा ही लगता है। बस बच्चे खा रहे हैं। तो फ्रेंड्स ये देखिए, तो आज की मेरी तो रेसिपी यही कचौड़ी थी, तो मैंने सोचा चलो आपके साथ शेयर कर देते हैं। और देखना कि इसमें जितना ऑयल है सब ड्राई हो जाएगा। देख लीजिए बिल्कुल सूख गया है, आपको दिखाते हैं, बिल्कुल नज़दीक से दिखा रहे हैं। और ये देखिए दूसरी कचौड़ियाँ हैं, और मैं आपको दिखाऊंगी इन्हें फोड़ कर कि कितनी खस्ता हो गई हैं। ठीक है, क्योंकि तो थोड़ा सा आवाज़ नहीं आ रहा है, पर हम आपको दिखाते हैं किस तरीके से। और आई होप आप सभी को हमारा आज का ब्लॉग रेसिपी अच्छा लगा होगा। और प्लीज़ जो भी नया आता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और प्लीज़ सपोर्ट कीजिए हमारे चैनल को। और हम फोड़ कर दिखाते हैं आपको कैसा, देखिए फूली फूली, और कम से कम तो ये आधा घंटा तक की फूली रहेंगी कचौड़ियाँ। ये देखिए आवाज़ दे रही हैं, आपको आवाज़ से पता चल रहा होगा कि कितनी टेस्टी कचौड़ियाँ बनी हैं। तो एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। आई होप आप सभी को हमारी आज की खस्ता कचौड़ी पसंद आई होगी।